हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर 3 हड़प्पन सिविलाइजेशन अपनी क्लास 6 आईसीएसई का, है ना। 2 चैप्टर हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन। वो आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, या फिर मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, है ना। तो इस चैप्टर में क्या था, मेनली हम लोगों ने कल देखा था इसका इंट्रोडक्शन, बताया था मैंने आपको क्या क्या है इस चैप्टर में, कहाँ से इसकी डिस्कवरी हुई। फिर इसके बाद हमने देखा था इसकी साइट्स कौन कौन सी हैं, मैप के थ्रू ये मैप पूरा दिखाया था कल मैंने आपको, डिस्क्राइब भी किया था इस मैप के बारे में, और बताया भी था कि ईस्ट साइड क्या है, वेस्ट साइड क्या है, नॉर्थ साइड क्या है, साउथ साइड कहाँ है, इसकी ना लोकेशन एग्जैक्टली क्या थी, और ये कहाँ कहाँ इसका एक्सटेंशन था, है ना। ये सब कल हम लोगों ने देख लिया था। आज बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और उसका नाम नेम क्या है, यूनिक फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। मैं कितनी बार भी इसके आगे का बहुत लगा दूँ, वेरी इंपॉर्टेंट लगा दूँ, वो ना कम ही होगा। अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन इम्पॉर्टेंट है, ये अभी तक फेमस है और इसे हिस्ट्री में पढ़ा जाता है ना, तो ये अपने जो यूनिक इसके फीचर्स है ना, इन्हीं वजह से क्या है, इसको ये जाना जाता है। और ये इतना इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, अपने इंडियन हिस्ट्री के लिए। ओके, चलिए देखते हैं। सो यूनिक फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले तो इसमें आप ये देखें कि ये यूनिक क्यों है, क्यों इसको यूनिक सिविलाइजेशन बोला गया है, क्यों ऐसा इसको, इसकी जो टैगलाइन है वो लिखी गई है यूनिक फीचर। ये यूनिक इसीलिए है ये सिविलाइजेशन क्योंकि इसमें जो भी डिटेल्ड और सिस्टमैटिक तरीके से बताया गया है, जो भी इसमें फीचर्स बताए गए हैं उनका एकदम सिस्टमैटिक बिल्कुल क्या है, डिवीज़न किया गया है, सिस्टमैटिकली इनको समझाया गया है, पूरा डिटेल तरीके से बताया गया है। और किस टाइम पे, बीसी के टाइम पर हम लोग बात कर रहे हैं, 2500 बीसी के लगभग ये बात चल रही है, और उस समय भी इतना क्लियरिटी के साथ यूनिक फीचर्स को एक्सप्लेन किया गया है। और इसमें मेनली समझाया गया है 2 फीचर्स को। सबसे पहला जो फीचर इसमें आता है वो है टाउन प्लानिंग, और दूसरा आता है ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, तो इन दोनों सिस्टम के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे कि ये दोनों सिस्टम क्या थे और किस तरीके से इन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन पे क्या है इम्पैक्ट किया था। ओके, ठीक है। द टाउन प्लान एंड द सीवरेज सिस्टम ऑफ हड़प्पन सिटीज कैन रिवाइल मॉडर्न सिटीज। और मतलब आप, जब मैं आपको समझाऊंगी ना ये दोनों जो इसके स्ट्रक्चर्स हैं, टाउन प्लानिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम, तो आप देखेंगे कि जो अपना मतलब अभी जो आप नॉर्मल अपनी प्लेसेस पे देख रहे हैं ना, जो मॉडर्न हम लोग यूज़ कर रहे हैं टाउन प्लानिंग और ड्रेनेज सिस्टम, वो बिल्कुल आपको सिमिलैरिटी दिखाई देगा किसकी, हड़प्पन सिविलाइजेशन से। तो आप देख सकते हैं कि मतलब आज तक रिलेवेंट है, इन्होंने इतना सिस्टमेटिक तरीके से इसको डिज़ाइन किया था कि इनका सिस्टम हम लोग आज भी फॉलो कर रहे हैं एट प्रेजेंट भी। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो इसमें यूनिक फीचर में आता नाम है वो आता है टाउन प्लानिंग। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टाउन प्लानिंग। तो टाउन प्लानिंग मतलब होता है किस तरीके से उस समय टाउन का अरेंजमेंट था, किस तरीके से वहाँ पे घर थे, उनकी स्ट्रक्चर कैसा था, वो बहुत ज़्यादा ऊंचे थे या फिर नीचे थे, किससे बने हुए थे, इन सारा काम लोग देखेंगे टाउन प्लानिंग के अंदर। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप एक डायग्राम देख लीजिए। देखो दिखाया जा रहा है आपको, ये लिखा हुआ है वाटर रिजर्वायर एट धोलावीरा। धोलावीरा एक साइट है, इंपॉर्टेंट साइट है, मैंने कल ही बताया था आपको, कल की वीडियो में नहीं देखा है देख लेना आप जाके, आपको लिंक में मिल जाएगी। ओके, तो इस तरीके से ये क्या है कि स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है इनकी टाउन प्लानिंग का। अब हम जानते हैं टाउन प्लानिंग इनकी कैसी थी। ओके, The Harappan cities were different from all other contemporary civilization by their systems of town planning. तो जो हरप्पन की जो सिटीज़ है ना, देखो जब अपनी हरप्पन सिविलाइजेशन को क्या फ्लरिशमेंट हो रही थी ना, मतलब जब हरप्पन सिविलाइजेशन चल रही थी ना, मान लो ये एक ए पॉइंट है जहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई सिविलाइजेशन की, और ये बी पॉइंट है जहाँ पे इसका क्या सिविलाइजेशन का एंड हो गया। तो ये पूरा टाइम था सिविलाइजेशन का। तो इस टाइम पे और भी कई सारी सिविलाइजेशन क्या है फ्लरिश हो रही थी, लेकिन ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये बाकी अलग सिविलाइजेशन से डिफरेंट किस बात पे थी, ये अपने टाउन प्लानिंग के बेसिस पे क्या है अदर सिविलाइजेशन से क्या है ये डिफरेंट थी,
अलग थी। कैसे अलग थी देखते हैं। The general layout of the Harappan cities are similar with each city being divided into two parts। देखो अब इनमें क्या इनकी स्पेशलिटी थी वो आप देखना। सबसे पहले तो क्या था ना, इनका जो मतलब जो टाउन था ना उसको क्या है इन्होंने टू पार्ट से पहले डिवाइड कर दिया गया था। एक पार्ट था सिटेडल और दूसरा पार्ट था लोअर टाउन। ओके, अब देखो सिटेडल था ना ये लोकेटेड था वेस्टर्न साइड। ओके, और ये जो सेक्शन था ना ये लोकेटेड था सिटेडल के नीचे। ओके, तो जितनी भी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग थी जैसे कि टाउन हॉल, ग्रेनरी, वो कहाँ पे थी, सिटेडल के अंडर में थी। और जहाँ पे नॉर्मल लोग रहते थे, कॉमन पीपल रहते थे, जो ब्रिक से बने हुए थे, वो आते थे किसके अंदर, लोअर टाउन के अंदर। अब देखो एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले जो टाउन प्लानिंग में जो आता है नाम, सबसे पहले आता है दो पार्ट्स का। एक आता है सिटेडल और एक आता है लोअर टाउन। ओके, सिटेडल वो एरिया था हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो वेस्टर्न पार्ट था और जो अपवर्ड पार्ट था, थोड़ा ऊंचा बनता था। और लोअर टाउन वो पार्ट था जो सिटेडल से क्या है, डाउनवर्ड बनता था। ओके, और ये कैसे बनता था, ये ब्रिक से बनता था और ये किसी अच्छे फ्लरिश्ड मटेरियल से बनता था। जितने भी रिच एंड एलाइट पर्सन थे वो यहाँ पे रहते थे और जो कॉमन पीपल थे ना वो लोअर टाउन में रहते थे। और जितनी भी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग थी जैसे कि ग्रेनरी हॉल या फिर टाउन हॉल, वो सब क्या है सिटेडल वाले एरिया में थी। और लोअर टाउन में नॉर्मल घर बनते थे जहाँ पे क्या है नॉर्मल सेक्शन के लोग रहते थे। सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन सिटेडल एंड लोअर टाउन। ये इंपॉर्टेंट पार्ट था किसका, टाउन प्लानिंग का। ओके, ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं हड़प्पन स्ट्रीट्स कैसी थी। पर हमने क्या देख लिया, इनके घर कैसे थे, अब देखते हैं इनकी रोड वगैरह कैसी थी। ओके, अब आप देख पाएंगे जो हमारा प्रेजेंट का जो रोड सिस्टम है, स्ट्रीट सिस्टम है, वो आप बिल्कुल इंटरेक्ट कर पाएंगे या फिर मैच कर पाएंगे हड़प्पन की स्ट्रीट से लेके। ओके, चलो देखते हैं। The streets of Harappan cities are planned and follow the grid pattern. Very 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 important। देखो बच्चों, जो हड़प्पन की सिटीज थी ना वो एक तरीके से बिल्कुल प्लानिंग से बनाई गई थी। ऐसा नहीं था कि मतलब कहीं भी कोई भी सिस्टमैटिक नहीं था, बिल्कुल ज्योमेट्रिक तरीके से इन्होंने क्या है अपनी सिटीज को बिल्कुल प्लान किया था और एक पर्टिकुलर ग्रिड पैटर्न को क्या है फॉलो किया था। ओके, ये ग्रिड पैटर्न क्या होता है, एक ऐसा पैटर्न होता है जिसमें क्या है इनकी जो सिटीज है, जो भी स्ट्रीट्स है, वहाँ पे जो रोड जा रही है ना वो क्रॉस करती थी एक दूसरे को क्या, राइट एंगल पर। इस तरीके से देखो, ये स्ट्रीट जा रही है एक, वन स्ट्रीट नंबर 1, ये स्ट्रीट नंबर 2 है और ये स्ट्रीट नंबर क्या है 3 है। तो देखो यहाँ बन रहा है ना 90 डिग्री, ये बन रहा है देखो, और ये बन रहा है देखो। मैं आपको दूसरे कलर से शो कराती हूँ अभी। ओके, तो आप समझ पाएंगे किस तरीके से क्या है ये बन रहा है। अब देखो यहाँ, ये देखो ये पूरा इस तरीके से देखो ये बन रहा है 90 डिग्री। ऐसे ही सेम इधर ये बन रहा है 90 डिग्री। ऐसे ही यहाँ पर देखो ये बन रहा है 90 डिग्री और इधर ये बन रहा है 90 डिग्री। तो इस तरीके से क्या है पूरा प्लान्ड बढ़िया वे में था इनका सिविलाइजेशन, और इस तरीके से क्या है लोकेटेड थे पूरे 90 डिग्री पर। और इसी पैटर्न को हम लोग बोलते हैं ग्रिड पैटर्न, जिसमें क्या है पूरी सिटीज को डिवाइड किया गया था रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में और ग्रिड्स के फॉर्म में। ओके, This rectangular town planning was a unique feature and was not known in the Mesopotamia or Egypt। और ये इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि ये ऐसी सिविलाइजेशन थी, ऐसा यूनिक फीचर था कि इस सिविलाइजेशन के फीचर को जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो हम लोगों ने पढ़ ली है अभी और इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो हम लोग पढ़ चुके हैं, उस सिविलाइजेशन में भी ये वाला पैटर्न स्ट्रीट्स में या फिर टाउन प्लानिंग में क्या है फॉलो नहीं होता था। ओके, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और अपने लिए बिल्कुल ये रिमार्केबल भी है और खुश होना चाहिए कि हम लोग इतने एंशिएंट टाइम पर भी इतने ज़्यादा सिस्टमैटिक थे, इतने ज़्यादा साइंटिफिक थे, इतने ज़्यादा हम लोगों ने मतलब इनोवेटिव तरीके के हम लोगों ने मतलब यूज़ किए चीज़ें जो आज तक क्या है फॉलो की जाती हैं। ओके,
सो आप समझ सकते हैं कि ये अपना मतलब कितने अपन लोग इंटेलिजेंट थे, अपने मतलब जो एंशियंट पीपल थे वो कितने ग्लोरीफाइड थे, उसका हमें क्या है गर्व होना चाहिए, प्राउड फील होना चाहिए, है ना। चलो बच्चों, अब हम देखते हैं हाउसेस कैसे थे उस समय के। देखो ये फ़ोटो दिखाई दी है यहाँ पे, हड़प्पन पीरियड के टाइम पे हाउस कैसे थे उसकी फ़ोटो दिख रही है आपको। देखिए किस तरीके से मतलब आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको चार दो कमरे दिख रहे होंगे, एक कमरा ये है, एक कमरा ये है। देखो पार्टीशन भी लगा हुआ है, यहाँ पर दूसरा बना है कमरा, यहाँ पे तीसरा चौथा कमरा बना हुआ है, जैसे अभी हम लोग के घर में बनते हैं। आप गाँव में जाएंगे ना तो आपको ऐसे ही मकान मिल जाएंगे, या फिर शहरों में भी ऐसे ही मिल जाएंगे, पार्टीशन लगा हुआ, चार कमरे होंगे, जगह तो वैसे भी नहीं है अब आजकल, है ना। तो पूरा आप देखते होंगे, पूरा सिस्टमेटिक जो है ना प्लानिंग, वो हड़प्पन सिविलाइजेशन का आपको प्रेजेंट में दिख रहा होगा। ओके चलिए अब देखते हैं हाउसेस कैसे थे। सबसे पहले बच्चों ये लोग यूज़ करते थे बर्न्ट ब्रिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल याद रखना है आपको बच्चों। बर्न्ट ब्रिक्स ये लोग यूज़ करते थे, क्या यूज़ करते थे, बर्न्ट ब्रिक्स। हड़प्पन यूज्ड बर्न्ट ब्रिक्स, और जो कैसी होती थी, गुड क्वालिटी की होती थी। कैसी क्वालिटी होती थी, गुड क्वालिटी की बर्न्ट ब्रिक्स यूज़ करते थे ये लोग, ठीक है, और जिससे कि ये अपने घर बना सके। ओके, इसके साथ साथ जो ब्रिक्स की साइज़ भी क्या थी, स्टैंडर्ड साइज़ की होती थी, ठीक है। और साथ साथ में देखो, जैसे कि मैंने बताया था अभी आपको कि इनका जो रोड का था, ये रोड थी, और रोड क्या थी, 90 डिग्री पर क्या है, इनकी इस तरीके से अटैच होती थी। तो घर भी कहाँ बनते थे, इनके जो घर बनते थे ना वो स्ट्रीट्स के आसपास ही बनते थे। ऐसे मान लो ये रोड जा रही है, यहाँ पे घर बन गया, ऐसे तो अपना बना होता है रोड, जैसे कि रोड जा रही होती बीच में से, और यहाँ पे क्या है, आसपास घर बने हुए होते हैं। आप देखा होगा आपने, आप देखेंगे आसपास जाके देखना जरा आप, आपका घर भी रोड के आसपास ही कहीं बना होगा, है ना। इसके साथ साथ ये क्या है, अलग अलग साइज के होते थे, कुछ 2 मंजिल होते थे, कुछ 3 मंजिल होते थे, कुछ वन ही फर्स्ट ही ओनली एक ही सिंगल फ्लोर होता था, है ना। अपनी अपनी सोसाइटी के हिसाब से, अपनी अपनी इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से। ओके ओके, द हाउस कंसिस्ट ऑफ रूम्स कंस्ट्रक्टेड अराउंड अ रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड। और इसके साथ साथ जो हाउस होता था ना उसमें कई सारे रूम होते थे, बता दिया मैंने आपको, और उसका रेक्टेंगुलर शेप में क्या है, ये प्रेजेंट होते थे। देखो इस तरीके से बना हुआ है ना रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड, इस तरीके से। इन ऑलमोस्ट ऑल सिटीज एवरी बिग और स्मॉल हाउसेज हैड इट्स ओन कोर्टयार्ड एंड बाथरूम। ये अब सैनिटेशन के क्या है बहुत ज़्यादा पाबंद थे, सैनिटेशन बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे, इसीलिए जो भी मतलब घर बनते थे उनके अपने अपने बाथरूम्स ज़रूर होते थे इनके। ओके, अब हम देखते हैं इनका ड्रेनेज सिस्टम कैसा था। मतलब ये जो साफ़ सफाई के बारे में बताया मैंने आपको कि इनका बाथरूम खुद का होता था, इसके साथ साथ ये और ज़्यादा क्या यूज़ करते थे, इनका ड्रेनेज सिस्टम पूरा किस किस तरीके का था कि मतलब पूरा जो इनके एनवायरनमेंट में क्या है सैनिटेशन आ सके, सफाई वफाई हो। ओके देखते हैं। तो बच्चों याद रखना कि ड्रेनेज सिस्टम था ना हड़प्पन सिविलाइजेशन का बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव था। कैसा था, बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव था, बिल्कुल मतलब एक गुड डील ऑफ अट्रैक्शन था इनका अपना सैनिटेशन पे, हेल्थ और हाइजीन पर ये लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे, बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते थे। क्योंकि देखो इनका जो वाटर है ना वो फ्लो हो जाता कहाँ पे, ड्रेन्स में, डायरेक्टली नहीं, स्ट्रीट्स होती थी ना वहाँ से जाता हुआ क्या है इनकी ड्रेन्स में क्या है जाता था, नालियों में जाता, ड्रेन्स मतलब होता है नाली। इनकी नालियाँ कैसी थी, उस समय का एरिया कैसा था, किस तरीके से सैनिटेशन होता था। इसके साथ आपको याद रखना है, एक होता है यहाँ पे क्या, मैन होल्स। मैन होल्स वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, इनकी एक्टिविटी है या फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इनके ड्रेनेज सिस्टम में। मैन होल क्या होता है, देखो आपने देखा होगा, आप स्ट्रीट में मतलब सुबह टहलने जाइए, आप अगर मतलब किसी कॉलोनी वगैरह में रहते हैं तो स्ट्रीट में आसपास आपने छोटे छोटे मतलब मैन होल्स देखे होंगे जहाँ से क्या है रेगुलर सप्लाई होती है, क्या है मतलब जो भी आपका ड्रेनेज वेस्ट मटेरियल जा रहा है उधर का, और वो क्या है रेगुलरली क्या है क्लीन भी होते हैं, छेद छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल छेद होते हैं जिनको क्या रेगुलरली क्लीन किया जाता है, जिससे और जो भी वेस्ट मटेरियल है उससे वो क्या है उससे स्मॉल स्मॉल जगह पे क्या स्टोर हो जाता है, और वहाँ से क्या उसको क्लीन कर दिया जाता है। तो ऐसी पॉलिसी क्या है उस समय भी थी, और वो पॉलिसी हम लोगों ने उन्हीं से क्या है अपनाई थी। देखो बच्चों ये क्या है, यहाँ पे क्या है आपको फोटो भी दिखाया गया है, देखो इस तरीके से, इस तरीके से मैन होल जगह जगह पे क्या है
बने होते थे रोड्स पर, जिससे कि उधर से क्या है अपन लोग क्लीन उन्हें कर सकें। ओके, अब देखो, अब बात करेंगे अपन लोग इनकी बिल्डिंग्स कौन कौन सी थी, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स इन द हड़प्पन साइट्स। उसके बाद हम देखेंगे इनका इकोनॉमी कैसा था एग्रीकल्चर में, फिर क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज कैसी थी, मेटल वर्क कैसा था, ट्रेड एंड कॉमर्स कैसा था, फिर हड़प्पन की सील्स कैसी थी, उनकी सोसाइटी कैसी थी, रिलीजन कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, फिर हम देखेंगे इनका डिक्लाइन कैसे हुआ। लेकिन ये सब कब देखेंगे, पार्ट 2 में देखेंगे, बिकॉज अब आजकल मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं रह रही है, तो आपके पास रेगुलरली वीडियोस भी नहीं आ पा रही हैं, उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। लेकिन आपको कंटिन्यूसली मिलने लगेंगी जैसे थोड़ा मैं ओके फील करूँगी। बाकी आप इससे थोड़ा काम चलाइए, थोड़ा मैनेज करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।